विद्यते। गौ माता और गीता और गंगा जी का जल ये पीने को मिल रहा है। गीता जी का श्रवण कहां से होगा? कानों के द्वारा, और गंगा जी को मुख से पान किया जाएगा। ये यदि मिल रही है तो समझ लो कि प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है हमारे आपके ऊपर। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वश्य सुवीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। भगवान कहते हैं कि सभी शास्त्रों का संगम करके गीता रूपी गाय बना दी और भगवान ही मानो बछड़ा बन गए गोपाल नंदन, और इसका दूध पान कर रहे और उस दूध रूपी अमृत को संसार को अपने मुख से निकाल करके बांट रहे गीता जी के रूप। सब शास्त्रों के सार को भी भगवान ने गौ माता बनाया, स्वयं बछड़े बन गए गोपाल नंदन, और फिर उसको पान कर रही और पान करके उस सार को गीता के रूप में सारे संसार को अर्जुन को माध्यम बना करके बांट रहे हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पार्थो वश्य सुवीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। भगवान कहते हैं कि अर्जुन को भी इस रस का थोड़ा थोड़ा स्वाद मिल गया। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव च एको मंत्रस्य नामानि यान कर्मा पितुस्य देवस्य सेवा। यही बात श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कही। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज संसार में मरने वाले व्यक्ति को किसका भजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और साधारण मनुष्य को भी क्या कर्म करना चाहिए, किसका भजन करें? तो श्री सुखदेव जी ने एक ही बात कही कि भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम इनके भजन के सिवाय, इनकी कथाओं के सिवाय संसार के जीव को कुछ और नहीं सुनना चाहिए। और यही भगवान कह रहे हैं एकम शास्त्रम, एक ही शास्त्र है गीता जी, और एक ही गीत है गीता जी, एक ही देव है कौन? भगवान श्री कृष्ण। एक ही मंत्र है कौन? श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान की शरण में रहो, परमात्मा का ध्यान करो, बस इसी मंत्र का जाप करिए, कल्याण हो जाएगा। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान ने शबरी जी को भी समझाया नवदा भक्ति कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा वो पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये वेद में प्रकाशित है मेरी पांचवी भक्ति कि मेरे मंत्र का पूर्ण विश्वास के साथ जाप करें। विश्वासकम फलदायकम, विश्वास ही फल देता है। यदि विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी करते रहो, फल मिलने वाला नहीं। विश्वासकम फलदायकम, इसीलिए तुलसीदास जी को लिखना पड़ा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद। दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास भी साधारण नहीं कि हाली टिक जाए, दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा और फिर भगवान का भजन करिए, कल्याण हो जाएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अब गीता जी का प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे। धृतराष्ट्रवाच, संजय को व्यास जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया जब धृतराष्ट्र रोया, अंधा था। उसने कहा व्यास जी महाराज ऐसी कृपा करो कि या युद्ध के तो हम भी दर्शन करें। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो हम दिव्य दृष्टि दे नहीं सकते जब तुम इसके योग्य नहीं। भाई कोई पात्र को तो दिया जाएगी कोई वस्तु, तुम्हारे पास कोई मांगने आवे तो कोई पात्र होगा तो मना नहीं करेंगे, दे देंगे, पर को पात्र को कैसे दे देंगे? तो धृतराष्ट्र को नहीं दी दृष्टि, किसको दी? संजय को। संजय तुम्हारे मंत्री हैं, इनको मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा। महाभारत में जो भी दृश्य होंगे उन सबका बिल्कुल सजीव लाइव प्रसारण जो आज चल रहा है वही लाइव प्रसारण आपको सुनाया जाए। कहीं न कहीं सारी व्यवस्थाएं हमारे वेदों में शास्त्रों में सब भरी पड़ी गई, वही से देख देख के सबने उसका अनुकरण किया है। तो आज ठाकुर जी व्यास जी महाराज के आशीर्वाद से संजय को ये दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ और कुरुक्षेत्र में जो भयंकर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, एक तरफ से पांडवों की सेना आ रही है, दूसरी तरफ से और कौरवों की सेना आ रही है।
सकी, बिल्कुल एकदम आमने सामने हो गया। अब देखो यहां पर भी बड़ी चतुरता हुई है। जो उस समय पर नियम ही ऐसा था, जो जिसके पास पहले पहुंच जाता था, चाहे वो किसी का खास तो नहीं बना रहे, परंतु उसको उसी के साथ जाना पड़ा। ये बड़ी दिव्य व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण के साथ में भी यही हुआ। ठाकुर जी शयन कर रहे थे और एक तरफ तो दुर्योधन पहुंच गया और दूसरी तरफ से अर्जुन जी पहुंच गए। अब अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, सुबह तो पैरों की तरफ बैठे, दुर्योधन अरे साहब राजा है, महाराजा है, वो तो सिर के सिहाने की तरफ बैठ गए। ठाकुर जी शयन कर रहे, जानबूझ के शयन कर रहे, सब पता उनको कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है। भगवान शयन कर रहे, कोई जगह नहीं रहा। और प्रभु जगे, और जगे देखो जगने वाले की सीधी निगाह सामने पड़ेगी पैरों की तरफ। अब पैरों की तरफ पड़े तो देखा कि भैया अर्जुन बैठे हुई। अरे अर्जुन कब के आए, क्या कारण है, कुशल मंगल तो है। इतना कहा तब तक तो दुर्योधन दौड़ के गया कि कहीं को मिल नहीं जाए, कहीं मेरे से पहले पैर पकड़ लिए, महाराज मैं भी हूं। अरे भैया तुम भी हो, हमें तो पता ही नहीं कि तुम भी हो। बोले महाराज इससे पहले का आया हुआ हूं, आपका इंतजार कर रहा हूं, आप शयन कर रहे थे इसलिए मैं बोला नहीं। चलो तुम ही सही, तुम पहले आए हो तो मांग लो क्या चाहते हो, कैसे आए। बोले महाराज महाभारत युद्ध होना है। होना है, बिल्कुल हो गई, मतलब तुमने जब रोक दिया है तो वो तो हो गई, रुकेगा कैसे। जब हमारे रोकने से नहीं रुका तो अब रुक ही कैसे सकता है। तो हमारी बात नहीं मानी तो अब नहीं रुकेगा। तो अब क्या चाहते हो। बोले सहायता करो। तो सहायता में मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मेरी पूरी नारायणी सेना है और दूसरा मैं अकेला, और वो भी निहत्ता, कोई हथियार धारण नहीं करूंगा। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और दुर्योधन जैसा दुष्ट उसने सोचा कि जब निहत्ते ही रहोगे, लड़ाई लड़ोगे ही नहीं, तो अकेले का हमका करेगा, रसोर करेगी ढाई ढाई। हमें तो नारायणी सेना चाहिए महाराज। बोले दी नारायणी सेना ले जाओ। अर्जुन ने कहा महाराज आप तो बड़े दयालु हो, हम तो यही चाहते थे कि दुष्ट कहीं तुम्हें नहीं मांग ले जाए, बड़ी कृपा करी आपने। भगवान ने समझाया कि इसकी बुद्धि कहाँ है, इसके पुण्य कहाँ है जो मुझको मांग के ले जाए। ये तो बड़े पुण्यों की बात होती है जो भगवान में प्रेम लगाता है। तो आज भगवान की नारायणी सेना भी है विरोध में। देखो भगवान दूसरी तरफ है अर्जुन की तरफ, और भगवान की पूरी नारायणी सेना कौरवों के साथ हुई तुल रही। सार्व भी आया हुआ है, और सार्व मामा था नकुल सहदेव, शल्य, और शल्य के पास गए। लेकिन पहले ही वो तो वहां क्या है कि जो शकुनी बैठा हुआ है वो सबको पहले ही सबको घुमा देता है। शकुनी ने सब छाट छाट के बुलवा दिए। लेकिन भगवान ने शल्य से कहा कि मामा जी एक बार बताओ, कशु तो भाइयों की सोचो। मान लीजिए कि तुमको दुर्योधन ले आया, ठीक है, हम मान रहे हैं तुम्हारी बात कि तुम वचन के सत्य हो, तुमने वचन दे दिया है तो तुमको रहना पड़ेगा उधर, लेकिन फिर भी तो भाइयों की कुछ तो सोचो। और बेचारा हाथ जोड़ के कहने लगा ठाकुर जी से कौन बात विवाद करे। भगवान के चरणों में गिरा, महाराज बताओ क्या कर सकता हूं मैं, अब आप ही बताओ क्या करूं। चलो मान लिया कि तुम उसके साथ रहोगे, लेकिन तुम युद्ध मत लड़ना, तुम तो रथ को जोतना, किसके को, कर्ण के सारथी बन जाना। और सारथी चाहे तो युद्ध जितवा सकता है, और सारथी चाहे तो युद्ध हरवा सकता है। तो महाराज धोखा तो नहीं दूंगा। मैं कब कह रहा धोखा देना है, धोखा नहीं देना है। सारथी का कार्य होता है कि अपने जो रथी बैठा हुआ है वीर, उसकी प्रशंसा करे तो सारथी का मनोबल बढ़ता है। और यदि सामने वाले की प्रशंसा करे, वो अपने की बुराई करे तो मनोबल गिर जाता है। तो इस काम तो कर देना, कर्ण की तो बुराई करना और अर्जुन की प्रशंसा करना, तो कर्ण का आधा खून सूख जाए। और उसने यही किया, बार बार कर्ण से कहे ये कहां तेरे बाण, ये बाण ही नहीं है, कोई अस्त्र नहीं है तुम्हारे पास, अस्त्र तो अर्जुन के है। इतना कहने से ही उसका खून सूख जाता था। तो कहने का भाव उसने भगवान की कहने से इस बात के लिए माना। तो आज ठाकुर जी उसी स्थिति पर पहुंच गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र तो अर्जुन के रथ में विराजमान है, और इधर पूरा समाज जुड़ा हुआ, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब लगे हुए हैं सामने। और संजय पूरी प्रसारण दिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्रवाचः धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय से पूछ रहा है धृतराष्ट्र, अंधा है। भाई संजय ये बताओ
ये धर्म का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत युद्ध हुआ। तो उस धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में सब आ गए, कौरव और पांडव दोनों तरफ से। तो इस समय पर पांडव अर्जुन क्या कर रहा है, क्योंकि अर्जुन का उसको सबसे ज्यादा है, क्या कर रहा है समझाओ मुझे। संजय वाच, संजय कह रहा है, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय कह रहे हैं कि देखो महाराज, आपके जो पुत्र हैं दुर्योधन, उन्होंने व्यूह रचना को देखा है, अपनी को भी और पांडवों की सेना। और फिर द्रोणाचार्य के पास जाकर के क्या कह रहे हैं, पश्यैताम पांड्य पुत्राणा आचार्यम महती जमुं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बता रहे हैं महाराज देखो, आपने जो व्यूह रचना की है वो बड़ी उत्तम है, और आपके ही शिष्य हैं अर्जुन, ये सब भी तो पांडव आपके ही शिष्य हैं, इनकी व्यूह रचना हमारी जैसी नहीं है, क्योंकि इनकी सेना ही बहुत थी, तो व्यूह रचना कहां से अच्छी नहीं हुई, बहुत सेना थी इनके पास। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथो। अब नाम ले लेके बता रहे हैं कि उधर कौन कौन है और इधर कौन कौन है। दत्त के स्तुश्च केतान काशिराजस्य वीरवान पुरुष कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगव युधामन्यश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं उधर भी, जिसमें भीमसेन और अर्जुन तो है ही, सात्विकी है, विराट नरेश भी है, और महारथी द्रुपद महाराज पधारे हुए, धृष्टकेतु है, कुंती भोज है, शैब्य है, ये सब उधर से आए हुए पांडवों की तरफ से, काशीराज आए हुए। अस्माकं विशिष्टाये तान्निबोधयोत्तम नायका मम सैन्यस्य संघार्थं तान् ब्रवीमि ते। माने ब्राह्मण देवता से कह रहे हैं, गुरुदेव से कह रहे हैं, महाराज आप हमारे सेना के प्रधान हो, सेनापति हो, द्रोणाचार्य जी इसमें सेनापति, तो आप अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि आप सेना के पति हैं, ये सब उनकी तरफ से लगे हुए हैं, इनको तुम्हें मरवाना है। गुरुदेव सुन रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि तुम कहोगे तो वही मरवाएंगे क्या? अरे युद्ध में जब आए हैं तो हमें तो लड़ना ही है, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, हम तो युद्ध करेंगे ही। और विचार कर रहे हैं, अन्य जब वे सूरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रेरणा सर्वे युद्ध विशारदा। सभी दोनों तरफ से अपने अपने जीवन की आशा को छोड़ करके, कफन बांध करके और इस युद्ध भूमि में पधार चुके हैं, ऐसा सब विचार कर रहे हैं। उसी समय पर शंख की ध्वनि होने लगी, क्योंकि युद्ध प्रारंभ होने का ये नियम है, धर्म युद्ध हो रहा। पहले तो धर्म युद्ध ही है, बाद में चाहे कुछ भी हुआ हो, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, धर्म के क्षेत्र में युद्ध प्रारंभ हो रहा। और धर्मात्मा लोग भी हैं, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, भगवान श्री कृष्ण है, वासुदेव, युधिष्ठिर जी महाराज है, ये धर्म की धुरी को धारण करने वाले, इसलिए धर्म क्षेत्र। और फिर कहा पीछे से कुरुक्षेत्र, ये कौरवों का क्षेत्र है भैया। तो आज क्या कह रहे हैं कि तस्य संजनयम् हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनद्दोच्चम शंखम दद्भं प्रतापवान्। संजय ने कहा कि दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और पितामह से कहा, महाराज अब तो आप युद्ध की घोषणा करो, शंख बजाओ अपना। तो भीष्म पितामह ने अपना बहुत जोर से शंख बजा दिया। तथा शंखश्च भैर्यश्च पड़वा नख गोमुखा शैशिवायन्त संशुद्धं तुलो भवतः। अब जब उधर से शंख बजना शुरू हुआ तो फिर पांडवों में भी खलबली मच गई, उनकी तरफ से भी शंख बजाने प्रारंभ हो गए। कौन बजा रहा है पहले? तथा स्वतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव
पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ वृद्मदः पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मं महाशंखं भीमकर्मावृकोदर। सबने अपने अपने शंख को बजाया है। भगवान श्री कृष्ण के पास तो पांचजन्य शंख है, जो हमने आपको बताया श्रीमद् भागवत जी में। गुरु पुत्र को लेने के लिए जब गए हैं, संदीपन गुरु के आश्रम में आप पढ़े, और वहां गुरु माता ने कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे पुत्र को ला करके प्रदान करो महाराज, आप तो समर्थ हो। तब भगवान गए, समुद्र में पहुंचे, और वहां पांचजन्य नाम का राक्षस हो रहा था। भगवान ने उसका वध किया। वहीं से इस पांचजन्य शंख को प्रभु ने प्राप्त किया। आज भगवान तो पांचजन्य को बजा रहे हैं, और धनंजय कौन से, माने अर्जुन महाराज, ये देवदत्त नाम के शंख को बजा रहे हैं, सबके शंखों के नाम। भीमसेन अपना बजा रहे, सब बजा रहे। नकुल, सहदेव, सबने अपना अपना शंख का ऐसे बजाया, और दोनों तरफ से जब शंख की ध्वनि हुई है, तब तो अर्जुन वाचः, अब अर्जुन बोल रहे हैं, सेनयोर भयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युतः। भगवान से अर्जुन ने कहा, मानो भगवान की ही प्रेरणा हो रही है, युद्ध तो प्रारंभ ही हो गया। जय मान, जब युद्ध के बाजे बज गए, जुझारू शंख बज गया दोनों तरफ से, तो युद्ध तो प्रारंभ ही हो गया। लेकिन ठाकुर जी ने विचार किया कि युद्ध तो प्रारंभ हो रहा है, परंतु हनुमान जी को हमने वरदान दिया है, वचन दिया है कि तुमको हम पहले ज्ञान सुनाएंगे, और वो ज्ञान तो फिर सुन ही नहीं पाएगा, क्योंकि युद्ध फिर एक बार छिड़ गया तो फिर बंद हो थोड़ी होता है, चलती रहेगा। इसलिए आज मानो अर्जुन को प्रेरित किया। अर्जुन कह रहे हैं, महाराज मेरे रथ को युद्ध प्रारंभ होने से पहले बिल्कुल बीच में स्थापित करो, दोनों सेनाओं के एकदम मध्य में ले जाओ। यावदेतान रीक्षेयम् युद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया स युद्धभ्य मनुष्पर्णम समुद्यमे। महाराज मैं देखना चाहता कि इस दुष्ट दुर्योधन के साथ में कौन कौन आया है, और आज मुझे किस किस को मारना पड़ेगा, इसमें कौन मेरा भाई है, कौन मेरा बांधव है, मैं सबके एक बार दर्शन करना चाहता हूं। संजय वाचः, अब संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, ये मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर मध्ये स्थापयितार्थोत्तमः। भगवान तो चाह ही रहे थे, इसलिए गरुड़ध्वज भगवान ने, गुणाकेश नाम है अर्जुन का, अर्जुन की बात को सुनकर के प्रसन्न हुए और सेना के बीच में अर्जुन के रथ को स्थापित कर दिया। भगवान ने कहा, देख लो क्या देखना चाहते हो। अब अर्जुन ने निगाह डाली चारों तरफ। अर्जुन वाचः दृष्टैमं स्वजनं कृष्णः युष्टं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। महाराज ये तो बड़ा धर्म संकट है, इनको देख करके तो मेरा मुंह सूख गया, फोटो में बिल्कुल मेरे में, और कहते हैं ना इसका तो थूक भी चला गया, बिल्कुल सूख गया। अब तो मैं बड़ा दुखी हो रहा हूं। बेबसुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। मेरा प्रत्येक रोम रोम जो खिल रहा था युद्ध की लालसा के लिए, आज रोम रोम मेरा दुखी हो, विलाप कर रहा है। और कह रहे हैं, गांडीवं संसदे हस्ता तच्चैवं परिदह्यते न च शक्नोवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। ए द्वारिकाधीश, आज न जाने मुझे क्या हो गया, मैं खड़ा होता हूं तो गिर पड़ता हूं, मैं हाथ में धनुष को पकड़ना चाहता हूं गांडीव के लिए, लेकिन गांडीव धनुष स्वतः ही खिसक जाता है हाथ से, अपने आप नीचे गिर रहा। आज तो मुझे बड़ा धर्म संकट है, क्या करूं महाराज। ऐसा मर्थे कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। महाराज मैं इस राज्य को भोगना नहीं चाहता, अब इच्छा नहीं है। जैसे बाली का भगवान ने जब वध कर दिया और सुग्रीव आए, भगवान श्री राम जी ने कहा कि क्या चाहते, बोल महाराज अब कुछ नहीं चाहते, प्रथम कछु वासना, अब पहली बात थी अब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी विभीषण ने भी कहा है। और कछु प्रथम वासना रही और प्रभु पद प्रीति सरस सो बही, अब
और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अर्जुन कह रहा है महाराज पहले युद्ध की इच्छा थी, परंतु अब बांधवों को देख करके मेरी युद्ध की इच्छा समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब तो कुछ अलग ही चाहता हूं। आचार्या पितरा पुष्त्रा तथैव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। प्रभु क्या करूं, जिधर निगाह फेंकता हूं उधर कहीं तो मेरे आचार्य गुरुदेव दिखाई देते हैं। द्रोणाचार्य जी खड़े हुए, कृपाचार्य जी खड़े हुए हैं, और पितरः पितामह भीष्म पितामह बैठे हुए खड़े हुए हैं सामने युद्ध में, रथ में विराजमान है। अब बताओ आप, जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की, जिन गुरुदेव ने मुझे शिक्षा दी है, जिन पितामह के गोद में मैं खेला हूं, जिन्होंने मुझे लाड़ के पोष के इतना बड़ा किया है, उनकी छत्र छाया में हम पले हैं, बड़े हैं। क्योंकि पांडवों के पिताजी तो पहले ही स्वर्गवासी हो चुके थे, इसलिए ये बहुत छोटे छोटे थे। जितनी रक्षा भीष्म पितामह ने इनकी की है उतनी कोई कर नहीं सकता। हालांकि वो बंधन में बंधे हुए थे बेचारे, फिर भी इनका पूरा ध्यान रखते थे। तो आज अर्जुन रोने लगा, और क्या कहूं महाराज, मेरी कहीं तो मामा है, कहीं ससुर जी हैं, कहीं मेरे पुत्र पौत्र भाई बांधव सगे संबंधी सभी सामने खड़े हुए हैं। एतात्र हन्तुमिच्छामि कृतोपि मधुसूदन अब त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम न मही कृते। महाराज ये तो केवल हस्तिनापुर और पूरा राज्य दिल्ली का, यदि मुझे पूरे त्रिलोकी का राज्य भी मिले तो भी इनको मैं मारना नहीं चाहूंगा, फिर भी इनका वध नहीं करूंगा। क्यों महाराज, क्यों नहीं करेगा भैया? क्योंकि देखो महाराज बात ऐसी है, यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। मुझे बड़ा भारी दोष लगने वाला है महाराज, आप ध्यान से समझिए। क्योंकि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण धर्मो विवर्तितः। मैं इनको मार तो दूंगा महाराज आपके कहने से, लेकिन एक बात बताओ क्या होगा फिर? बोले एक तो मुझे कुल घाती का पाप लगेगा, कुल कलंकी हो जाऊंगा, मैं पूरे कुल का संहार कर दूंगा अपने ही हाथ से। दूसरी बात महाराज, सनातन जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट हो जाएगा भैया? बोले शंकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो हैषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। जब ये सब समाप्त हो जाएंगे तो फिर इनकी सब नारियां विधवा हो जाएंगी। मेरे पुत्र पौत्र भाई बांधव सगे संबंधी अब इतनी विधवाएं बेचारी कहां जाएंगी? फिर क्या होगा? बोले कहीं न कहीं फिर जाकर के नहीं, और वे विधवाएं बुरे कर्म पर उतारू हो जाएंगी, दुष्कर्म प्रारंभ हो जाएगा, और उसका संपूर्ण पाप मुझको लगेगा। और फिर महाराज क्या होगा? बोले जब उनके द्वारा संतान की उत्पत्ति होगी तो उस संतान के द्वारा पिंडदान भी पितर प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए भगवान के साथ में अर्जुन कह रहे हैं महाराज, और ये संसार के लिए भी विशिष्ट बात है, हम तुम लोभ में लालच में अथवा इस दृष्टि से कि ब्याह है नारो मोड़ा को कैसे समझे जाए, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। यदि आपने कुल खानदान को छोड़ करके किसी भी तरीके से विवाह संपन्न कर लिया है तो वो कुल में दोष भी आएगा। संसार में आप देखते ही हैं, और उनके लिए संसार में तो दोष लगता ही है। भगवान कहते हैं, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, आज अर्जुन कह रहा है कि दोषैरोते कुलज्ञानाम वर्ण शंकर कारकई, वर्ण शंकर संतान उत्पन्न हो जाएगी। उष्यन्दाते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। फिर वो कोई भी धर्म का कार्य करें, पितरों को पानी भी दें तो पितर पानी भी नहीं उनका लेते, पूर्वज पिंडदान करें तो पिंडदान भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए जहां तक संभव हो अपने पुत्र पौत्री संतान का बड़े ढंग से सावधानी से पालन करें, उनको संस्कार प्रदान करें,
हमारी बिटिया भी नहीं गलत जगह पर चली जावे और हमारे बेटा भी गलत जगह पर न ब्याह जाए। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। आजकल के समय में तो समझते नहीं है, वो तो शायद जैसे कहते महाराज कछु नाम तो सब चल रहा हो, कल युग का परिवर्तन है। लेकिन फिर भी जहां तक संभव हो ठाकुर जी के पास ही बचे रहना चाहिए। देखो युग धर्म तो है ही, लेकिन युग धर्म में भी हमेशा आप ध्यान रखें, हमारे तुम्हारे सबके सामने चारों युग जाते हैं सवेरे से शाम तक। जब हम कथाओं में बैठे हुए भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं, उस समय समझ लो कि सतयुग चल रहा है। अब यहाँ कलयुग कहाँ है? सतयुग चल रहा है। कलयुग के होते हुए तो ये कार्य हो ही नहीं सकता। कलयुग को प्रिय नहीं है तो कैसे कर देगा वो? इसका मतलब कलयुग नहीं है यहाँ। और राजा परीक्षित से भी कलयुग ने वादा किया है और भगवान से भी वादा किया है कि जहां मेरे भक्त हो वहां तेरा प्रवेश नहीं होगा। कलयुग दूर रहा है, तो कलयुग नहीं है, सतयुग है। जब हम दान पुण्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो समझ लो त्रेतायुग चल रहा है। और जब हम ब्राह्मणों की भक्ति कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, पितरों का श्राद्ध इत्यादि कर रहे हैं, समझ लो द्वापर चल रहा है। और जब हम ही ऐसे स्थानों पर बैठ जाए, कुसंगति में पड़ जावे या बुरे व्यसन किए जा रहे हो, तब समझ लेना कि अब हमारे जीवन में कलयुग चल रहा है। नहीं तो हम और आप जब तक नहीं चाहेंगे भगवान कृपा बनी रहेगी तो सतयुग ही चलता रहेगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज बड़े दुखी हुए। संजय वाचा, अब संजय कह रहा है, अब धृतराष्ट्र को बड़ा मीठा लग रहा है। मीठा तो लगेगा, बढ़िया बिना बात की, लाठी नहीं टूटे और सर्प भी मर जाए, ऐसा काम हो जाए तो और अच्छी बात है, उसके लड्डू से फूट रही। लेकिन संजय कह रहा है, एव मुक्तार्जुन शंखे रथोपस्तोपाविशं विसृज्य सुसरं चापं शोकसवैर्नमानस। तब तो अर्जुन बेचारा शोक में इतना व्याकुल हो गया कि ठाकुर जी के समझ से ही वो तो रथ में गिर पड़ा, धनुष उसका छूट गया। संजय वाचः तं तथा कृपयाविष्ट वश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदनः। भगवान ठाकुर जी ने देखा कि अर्जुन की तो हाथ दशा बड़ी विचित्र हो गई, तो प्रभु ने अब अर्जुन से कहा, श्री भगवान वाचः कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य दुष्टम स्वर्गम कीर्तिम कर अर्जुन। अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम क्या कर रहे हो, ये कायर जैसी बात है। तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय, और क्षत्रिय तो वही होता है रणपूत क्षत्रिय और जलपूत ब्राह्मण। जो ब्राह्मण जल से डर जावे, नहावे से डर जावे, ठंड पड़ रही हो और 3 दिन नहीं आवे तो फिर वो ब्राह्मण नहीं है। शास्त्र कहते हैं वो शूद्रवत हो जाता है। स्नान नहीं किया ब्राह्मण ने, शूद्र माना जाएगा। और 3 से ज्यादा दिन हो गए तो मरीच की योनि में चला जाएगा, फिर ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। तो जलपूत ब्राह्मण और रणपूत क्षत्रिय। इसलिए क्षत्रियों के लिए तो यही है, क्षत्रियों का ये धर्म है कि यदि सामने भाई भी आके ललकार देगा तो उससे भी युद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए तो चाहे कितना भी कोई क्यों नहीं हो, पर क्षत्रिय के लिए ये विशेष धर्म है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम तो क्षत्रिय हो, क्या कुल को कलंकित करोगे? क्या क्षत्रिय धर्म को भंग करोगे? आए कायर हो जाओगे? क्लैवं माष्मगं पार्थ नैतत्यं पपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं तत्तिष्ठोति परन्तपः। अपने गांव के पास से मुझे एक बात ध्यान आ गई। जरैना है, जरैना हमारे मुसलमानों का गांव है, मुसलमानों का पूरा गांव है जरैना। तो जरैना में हमारे केशव भाई साहब है, वो वहाँ डॉक्टरी करते थे, तो वो सुनाते रहते। वो कह रहे थे कि लाला एक दिन में बैठो, सो एक को मुसलमान की घरवाई सुबह वहाँ बागो हाथ में नहाए रहो और ठंड पड़ रही तो वो नहाए रहो। और वो कह रही कि नहा है ठंड लग जाएगी। अच्छा तो कहने का भाव, उसने कहा कि नहाए लेने
बोले मत नहावे, नहीं तो ऐसी श्राप दे देंगी कि ब्राह्मण बन जा। तो दिनों रात नहाते पड़े, दिनों रात नहाते धोते ही बन जा, ऐसी श्राप दे देंगे। तो कहने का भाव ये है कि उसको भी मालूम है कि ब्राह्मण नहाता है, उस मुसलमान को भी मालूम है, उसकी पत्नी को भी मालूम है कि ये नहाने का काम तो ब्राह्मण का है, और ब्राह्मण को मालूम नहीं। इसलिए हम और आपको समझाना पड़ेगा, अपने बालकों को भी ये शिक्षा देनी पड़ेगी। संस्कार तो हमको ही देने पड़ेंगे ना। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भगवान वाच कृतस्वाकसमलमिदं। आज तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? तो अर्जुन क्या कह रहा है कि कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इसवे प्रोतयोष्यामि पूजाहार मधुसूदन गुरुन् हत्वा हि महानुभावा उच्छ्रेयो भक्ति विस्महं। महाराज एक बात बताओ, क्या मैं और भीष्म पितामह को बाणों से मार दूं जिन्होंने मुझको खिलाया है गोदी में? क्या मैं द्रोणाचार्य के लिए रणभूमि में सुला दूं जिन्होंने मुझको शिक्षा दी है? वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं। और फिर ऐसे राज्य का मैं करूंगा क्या? जब सभी मर जाएंगे, भाई बंधु सभी समाप्त हो जाएंगे, कोई रहेगा ही नहीं, तो ऐसे राज्य का मैं करूंगा भी क्या महाराज? आप बताओ। कार्पण्य दोषो दुस्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे भगवान, मैं तो आज कायरता में चला गया हूं, अब आपसे ही पूछ रहा हूं, आप ही कोई उपाय बताइए, क्या करना चाहिए मुझे? ज्ञान तो अब आप ही देंगे। श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं असोचा नैव सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाससे और गतासु न गतासुश्च नान सोचन्ति पंडिता। देखो यहाँ पंडित शब्द है। अब पंडित ब्राह्मणों से मतलब नहीं है, पंडित का मतलब था ज्ञानियों से। ब्राह्मण अलग चीज है, विप्र अलग चीज है, और पंडित अलग चीज है। पंडित तो पंडिताई करे तो ठीक है, उसको पंडित कहने लगे, बाकी पंडित तो महाराज दशरथ जी के भी लिखा है, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। आप तो पंडित हो, ज्ञानी हो। तो पंडित का मतलब जाति से नहीं है, पंडित से मतलब वहां विद्वता से है, जो ज्ञानवान है उसके लिए। ब्राह्मण अलग चीज है। तो आज कहा कि अर्जुन तू तो पंडित है, विद्वान है, ज्ञानवान है, फिर तू कैसी बातें कर रहा है? अरे एक बात बता कि कोई पहले से मरा हुआ हो तो उसके लिए क्या चिंता करनी, अथवा जो भविष्य में मरने वाला हो उसके लिए क्या चिंता करनी? गतासु न गतासु च नान सोचन्ति पंडिता। जो पहले चली गई अथवा बाद में आने वाली है या नहीं आएगी, इसके विषय में विद्वान लोग चिंता नहीं करते। तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और भगवान ने समझाया कि क्या समझ रहे हो, इनको तुम मारोगे, इन्हें तुम नहीं मारोगे, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं सब। तुम तो केवल निमित्त बन रहे हो, तुम्हारा बाल तो केवल सहारा बनेगा, बाकी इनकी काल तो पहले से ही आ चुका है। इनका काल इनके सिर पर मंडरा रहा है, इसलिए तो ये सामने आ गए तो करने के लिए। क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं त्रिलोकी का नाथ, संसार मुझको प्रणाम कर रहा है, लेकिन ये फिर भी नहीं मेरी सुन, मेरी ओर बिल्कुल नहीं देख रहे। आज इनके ऊपर काल मंडरा रहा है, और वो काल कोई और नहीं है, वो काल मैं स्वयं ही। इसलिए इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो तुम्हें फिर चिंता नहीं करना चाहिए। भगवान बहुत समझाए। प्रभु कह रहे हैं, हे अर्जुन, न जायते म्रियते वा कदिच्चिन्नायं भूत्वा भविता भाव न भूय। न तो कोई मरता है, न कोई जीवित होता है, न कोई उत्पन्न होता है, न कोई कहीं जाता है। तो क्या होता है? बोले अयो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भैया ये आत्मा तो अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो मरता क्या है? बोले मर मर जाए शरीर, ये शरीर मर जाते। वस्त्र को जैसे भगवान समझा रहे हैं, बासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयान्ति नवानि देहि। हे अर्जुन, जैसे एक आत्मा तो है अमर और सदा एक सी रहती है, न इसमें बुढ़ापा आता है
न इसमें जवानी आती है, तो सदा एक रस है। तो होता क्या है, बोले ये जो शरीर है ना, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। देखो तुलसीदास जी भी बड़ी विचित्र बात कहते हैं। एक जगह तो कह रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाहि न जहीं पर लोक सुधारा। ये साधनों का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है ये आपका जो शरीर है वो। और दूसरी जगह कह रहे हैं कि चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। अत्यंत ही अधम शरीर है। अधम क्यों है? तो अधम तो इसलिए भैया कि ये आपको मिल गया और मिल करके आप खूब खाए पी के नहाए धोए के बढ़िया लगे चंदन सब घूम रहे हो, न प्रभु को पूज रहे हो, न संतों को पूज रहे, न ब्राह्मणों को पूज रहे, न माता पिता की सेवा कर रहे, तो फिर ये हो गया अधम। और पवित्र कब है, साधनों का धाम कब है, जब आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, संत महात्माओं की सेवा कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, संसार में कीर्ति फैला रहे हैं, पुरखाओं का नाम ऊंचा कर रहे हैं, तो फिर ये शरीर आपका साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जहीं पर लोक सुधार। तो भगवान कह रहे हैं कि इसीलिए इसमें जो आत्मा है वो तो अमर है, इसको कोई नहीं मार सकता। नैनम छिद्यन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो नानुशोष्यन्ति मारुतः। आत्मा तो अमर है और ये शरीर तो मरता रहता है। जैसे पुराना वस्त्र हो गया, फट गया, आपने उसको फेंक दिया, नया वस्त्र धारण कर लिया। ऐसे ही आत्मा का वस्त्र है शरीर, उसको लगा के बुढ़ापा आ गया, रोगों ने घेर लिया, तो वो बदल के दूसरे चोला में पहुंच जाती, नई पुरानी को छोड़ देती। ऐसे ही महाराज दूसरी बात, इस आत्मा को नैनम छिद्यन्त शस्त्राणि, न किसी शस्त्र से इसको काटा जा सकता है। नैनम दहति पावकः, अग्नि इसको जला नहीं सकती। तो महाराज बोले किसी प्रकार से जल इसको भिगो नहीं सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती। ये तो अजर है, अमर है, इसलिए इसके विषय में सोचना ही नहीं है। सोच किसके लिए रहे? आपको व्यर्थ में चिंता नहीं करनी चाहिए। अत चैनम नित्यजातम नित्यम वा मन्यसे तथापि तुम महाभावो नैवं शोचितुमर्हसि। भगवान ने अर्जुन को बहुत ज्ञान दिया, इसलिए ऐसों के विषय में तुमको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। वो तो अजर अमर है, उसको कोई नहीं मार सकता, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो। और भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्म पिचावेच न पिकंतुकुमर्यसि धर्माल युद्धाच्छ्रोयन्यम क्षत्रियस्य न विद्यते। तुम्हारा स्वधर्म क्या है? अपने धर्म का पालन करना चाहिए। रामचरितमानस में भी कहा है, राम राज्य में यही तो कहा है, वर्णाश्रम निज निज धर्म, वर्णाश्रम निज निज धर्म। चारों वर्ण के लोग अपने अपने धर्म पर चल रहे हैं। क्षत्रिय अपने धर्म पर है, ब्राह्मण अपने धर्म पर है, वैश्य अपने धर्म पर है, शूद्र अपने धर्म पर। उसी के कारण से वह सब लोग सुखी, किसी को कोई कष्ट नहीं। जब एक दूसरे के धर्म में अतिक्रमण करेंगे तभी परेशानी खड़ी होती है। आज कलयुग में जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं उसका कारण यही है कि एक दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम तो अपने धर्म की रक्षा करिए। और देखो, अतचेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं हित्वा पापं मायसि। तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। देखो धर्म भी अलग अलग होता है सबके लिए, एक सा नहीं है। ब्राह्मण का ये धर्म नहीं है, ब्राह्मण का धर्म नहीं है मार काट बचाना, ये क्षत्रियों का धर्म। इसलिए ब्राह्मण के लिए वो धर्म अधर्म बन जाएगा यदि वो ऐसा कार्य कर रहा है तो। इसीलिए भगवान परशुराम जी ने क्रोध में आकर के और शश्वाहु अर्जुन के हाथों को काट दिया था, भुजाओं को, उसको छोड़ दिया था उस समय पर।
तो जमदग्नि जो उनके पिताजी हैं उन्होंने समझाया था, बेटा ये हम ब्राह्मणों का कर्म है, ये क्षत्रियों का कार्य है मार काट करना, तुम इसको छोड़ो, तपस्या के लिए चले जाओ। तो तपस्या के लिए चले गए। बाद में फिर परिस्थिति बस उनको फिर युद्ध करना पड़ा, वो अलग बात है, लेकिन पिताजी ने उनको समझाया जमदग्नि ऋषि ने कि हमारा ये धर्म नहीं है। आज भगवान कह रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धायीश्व नैवं पापम माप्यसि। भैया एक काम करो कि तुम काय से डर रहे हो, हार से और जीत से, ये तुमको डर लगा हुआ, इसको छोड़ दो, भूल जाओ। तो क्या करें, बोले सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख में दुख में समान हो जाओ, जीतो तो चिंता मत करो, हारो तो चिंता मत करो। ये सब शिक्षा हमारे तुम्हारे लिए भी है। हम तुम भी इस संसार में, इस परवार में एक युद्ध ही लड़ रहे। कभी कोई परिस्थिति आ जाती है, कभी कोई परिस्थिति आ जाती है, कभी कोई परिस्थिति आ जाती है। सभी परिस्थितियों में डटकर भगवान का नाम लेकर मुकाबला करना है। यही शिक्षा भगवान गीता के द्वारा दे रहे हैं। किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं है और किसी भी प्रकार से हथियारों को डालना नहीं है। अपने धर्म से किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना, चाहे कितना भी बड़ा संकट आ जाए। और भगवान कहते हैं, हे अर्जुन त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मा। तुम तो अपनी आत्मा को निर्योगक्षेम, योगक्षेम हम भगवान ने एक श्लोक में आगे कहा है, और यहां भगवान कह रहे निर्योगक्षेम, माने योग और क्षेम, लाभ और हानि अथवा प्राप्त वस्तु की रक्षा करना और जो मिली नहीं है उसकी चिंता करना, इन दोनों को छोड़। तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है कि हमारी जो सेना है वो नष्ट होगी या हम हार जाएंगे अथवा हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तुम तो दोनों से एक भाव में हो जाओ, चिंता ही मत करो। बुद्ध युक्तो जाति व ओहे सकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय इज्जस्व योग कर्मसु कौशलम। इस स्थिति में पहुंच जाना ही योग है और योग कुछ नहीं। ऋषि मुनि साधु महात्मा जो योग धारण करते हैं वो ठीक है, अलग बात है, लेकिन भगवान ने अर्जुन को जो दिया है वो गृहस्थाश्रम के लिए योग का उपदेश दिया है। हम गृहस्थी में भी रहे, गृहस्थी के समस्त जितने भी उस समय पर स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उन सब का सामना करें डटे, लेकिन समान भाव रखें। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिनाथ भगवान के हाथ में छोड़ दें। हे दीनबंधु, हमारे जीवन की डोर तुम्हारे हाथों में है, जैसे तुम रखोगे वैसे। सीताराम 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 कहिए ओ जाई विधि राखे राम पाई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंपी हाथ दीनानाथ के ओ महलों में राखी चाई झोपड़ी में बास दी। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए राखे राम पाई। तो इसलिए चिंता करनी नहीं है। भगवान को सब कुछ सौंप दोगे तो चिंता रहेगी भी नहीं, और नहीं चिंता करोगे तो तुलसीदास जी ने कहा कि चिंता सांपिन को नहीं खाया और को जग जाए नहीं व्यापी माया। संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको चिंता रूपी सर्पणी खा नहीं रही हो। संत तो कहती है कि चिता तो जलने के बाद जलाती है, जब तुम मर जाओगे तो जलाएगी चिता, लेकिन चिंता जिंदे में ही जला देती है। कोई सूख रहा हो तो हम तो कहते नहीं भैया काय की चिंता है, ये तो सूख रहा हुआ है, तो लकड़ी की तरह सुखा देती है, इतनी चिंता भयानक होती है। तो अर्जुन वाच, अब अर्जुन कह रहा है स्थित प्रकृष्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्तरी किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा महाराज उपदेश तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया ज्ञान की बात दे रहे हो, परंतु अब करें क्या। आप तो कह रहे हो कि अपनी बुद्धि को स्थिर कर लो, तुम समान कर लो, पर महाराज करें कैसे हैं, ये मन तो मान ही नहीं रहा, मन तो स्थिर हो ही नहीं रहा। देखो जब तक मन नहीं मानेगा तब तक हम बचेगा नहीं।
मनीराम नहीं लगेंगे तो कथा में भी आ जाओगे तो भी कुछ समझ में आने वाला नहीं। मनीराम को तो लगाना पड़ेगा, मन लगेगा तभी काम बनेगा, नहीं तो कार्य नहीं बनेगा। तो अर्जुन कह रहा है महाराज क्या करूं मैं? श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं प्रजयाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्ये आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। हे अर्जुन, संसार में यदि मन को घुमाओगे, भटकाओगे तो ये भटक जाएगा। तो क्या करें महाराज? बोले आत्मा नैव आत्मा न, अपने मन को अपने ही आत्मा में लगा, भीतर ही लगा, इधर उधर मत भटकने दो, इसको स्थिर कर दो एक जगह पर, तो ये डट जाएगा। दुखेषु विघ्ना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्तदेर्मनुच्यते। अब भगवान बड़ी उच्च कोटि की बातें बता रही, हम तुमको समझने की बातें हैं, जितना संभव हो उन पर चलना भी चाहिए, क्योंकि गीता और रामायण ये दोनों शास्त्र जीवन में उतारने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो श्रीमद् भागवत जी हैं वो सुनने से कल्याण करती है, क्योंकि भगवान की जो बाल लीला है, भगवान की जो अन्य लीला है, वो केवल श्रवण करने ही होती है। उन पर सुनिए, उनको समझिए, चलने की ज्यादा कोशिश मत करो। चलने के लिए दो ही चीज है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें अपने धर्म पर कैसे चलना है ये हमको रामचरितमानस सिखाता है, गीता जी सिखाती है हमें क्या करना है। इसलिए गीता का ज्ञान विश्व प्रसिद्ध है, कई भाषाओं में इसका रूपांतरण हुआ है, अंग्रेजों ने भी इसका इंग्लिश में भी रूपांतरण किया है, सभी भाषाओं में रूपांतरण हुआ है। तो कहने का भाव ये, गीता जी जीवन में जीने की कला सिखाती है। आज कह रहा है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुना यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विचिन्तित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। देखो, इंद्रियां तो भटकती हैं विषयों में। हम तुम बाहर गए और जैसे ही कहीं देखा बड़ी सुंदर दो चार बैठ करके और इधर उधर की बातें कर रही हैं, तो हमारे लिए कितना भी विलंब हो रहा हो तो भी हम रुक जाएंगे, उनके पास पहुंचे, काय भैया कौन की बात है, कहा चर्चा चल रही, और मन लग गया तो सब काम भूल जाएंगे, वहीं बैठ जाएंगे, दो चार अपन उसमें मिला देंगे। ये चुगली है, ये बड़ी मीठी होती है, कानों को बड़ा अच्छी लगती है, रस मिलता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि सबसे ज्यादा नरक में ले जाने वाली यही है। तो क्या करें? बोले इससे बचो, मन को संभालो, मन को साधो। जैसे किसी को डायबिटीज है, अब बेचारा मीठा नहीं खा सकता, लेकिन जलेबी देखा तो उसके मन में बात तो आ जाती है, लगता है गुलाब जामुन खा लूं, लेकिन फिर वो मन को समझाता है कि डॉक्टर ने मना किया है, यदि खाऊंगा तो रोग बढ़ जाएगा। ऐसे ही भक्त कहते हैं, संत कहते हैं, भगवान कहते हैं, भैया इन विषय रूपी काम रूपी इन वासनाओं को, कामों को बढ़ाओ मत। इनसे संबंधित जहां भी चर्चा तुमको दिखे, दृश्य दिखे, वहीं पर समझ लो हमारे गुरु ने मना किया है, हमारे ठाकुर जी ने मना किया है, हमारे वेद मना कर रहे हैं, इसलिए हम इनको ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा भाव आपने जमा लिया तो ठाकुर जी कृपा से बच जाओगे, नहीं तो फिर संसार में कोई बचने वाला नहीं है। क्योंकि तुलसीदास जी ने पहले ही कहा है, चिंता सांपन को नहीं खाया, को जग जाए नहीं व्यापी माया। संसार में कोई नहीं है, परंतु प्रभु कृपा करें तो बच सकते हो, भगवान कह रहे हैं। इसलिए अपने अंतःकरण को शुद्ध करिए और जहां तक हो सके वहां तक बुद्धि को मुझ में लगाइए तो बच सकते। इंद्रियाणाम चरताम यन्मनो विधीयते तस्य हरति प्रज्ञां वायुर्वावमिनां वशिः। होता क्या है कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, बिल्कुल इन्हीं श्लोकों का अर्थ चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा है कि हमारे तुम्हारे इंद्रियां हैं 10, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो इन ज्ञानेंद्रियों के, इंद्रियों के एक एक देवता है।
श्रवण कुमार कानों के देवता है, नेत्रों के सूर्य और चंद्रमा है, भुजाओं के देवता कौन है? बोले इंद्र है। तो ये क्या चाहते हैं? देवता नहीं चाहते कि हम जैसे देवता बन जाए, तो काय को चाहेंगे? अरे कोई संसार का आदमी नहीं चाहता, तो देवता तो महान स्वार्थी, ये तो कभी चाहेंगे ही नहीं। एक बार तो ऐसी कथा आती है कि महाराज ययाति थे, बड़े धर्मात्मा थे, और इनके पुण्यों के प्रभाव से इनको स्वर्गलोक मिल गया और सशरीर स्वर्ग पहुंच गए। अब इंद्र को आधा सिंहासन खाली करना पड़ा जबरदस्ती से, मन तो नहीं था उसका, परंतु आए तो बैठाना पड़ा, बैठा लिया। लेकिन इतना चालाक है, देखो कहने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं और कहने से पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा पुण्यों को नहीं कहे, पापों को जहां तक हो सके वहां तक कहे। लेकिन होता उल्टा है, कोई कार्य हमने पुण्य का किया तो हम संसार में सब जगह बताएंगे, और पाप का किया छुपाया, इसको भी कह दोगे तो वो भी बढ़ जाएगा। तो आज ययाति महाराज पहुंच गए, इंद्र ने देखा कि ये तो सिंहासन छुड़ाने वाला है। इंद्र को बात ध्यान आ गई कि कहने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। बड़ा चाला महाराज ययाति की बहुत बड़ी प्रशंसा करी, बहुत प्रशंसा करी, और जब जाना प्रशंसा करी तो महाराज ययाति पे चढ़ गया रंग। ममता पद को पा करके किसको मत नहीं होता है? ममता पाए का ही पद मत नहीं, प्रभुता पाए का ही मत नहीं। आज थोड़ा सा उनको भी लगा कि हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, या को मतलब पृथ्वी लोक पर सबसे बड़े राजा हम ही। इंद्र ने कहा महाराज पहले हो जो सशरीर आए हो यहाँ पर, नहीं तो मरने के बाद ही आता है जी यहाँ। आप बड़े पुण्यवान हो, कौन कौन से पुण्य करे तुमने? महाराज ने पूरे पुण्य गिना जितने भी किए थे संसार, और जितने भी पुण्य थे पूरे गिनाए। वैसे ही इंद्र ने हाथ पकड़ा, धक्का दिया और नीचे को ढकेल दिया। ययाति महाराज रोए, क्या कारण है? बोले कुछ भी कारण नहीं है, ये बैंक बैलेंस है महाराज, जब तक तुम्हारे अकाउंट में जमा है तो एटीएम से निकाल लोगे, और जब खत्म हो गया तो फिर तो वो लिख देगा नो बैलेंस, कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं, कुछ नहीं है महाराज, अब तो तुम्हारा शून्य हो गया खाता, नीचे जाना पड़ेगा। ययाति घबरा गए, चालाक है। परंतु ययाति ने एक प्रार्थना करी कि भैया कम से कम इतना तो कर दे मेरे ऊपर कृपा कि अब मैं संसार में नहीं गिरना चाहता, तो मुझे पृथ्वी लोक पे गिरा रहा है तो ऐसी जगह गिरा जहां भगवान की कथा हो रही है, संत बैठे हुए हो, महात्मा विराजमान हो, सत्संग चल रहा हो, ऐसे स्थान पर मुझे। इंद्र ने कहा कि चलो अब तो हमारे पास आए हो तो इतना तो तुम्हें दें। ययाति महाराज को महाराज इंद्र ने कहाँ गिराया है? नैमिषारण्य क्षेत्र में गिराया, जहाँ शौनकादिक घटासी अज्जा ऋषि कथा सुने, उनके क्षेत्र में गिरे। तब महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब न स्वर्ग के चक्कर में पड़ेंगे न नरक के चक्कर में पड़ेंगे, अब तो केवल और केवल गोविंद के गुण गाएं। इसीलिए जो प्रेमी भक्त होते हैं वे प्रेमी भक्त सायुज्य मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं, मुक्ति को भी नहीं लेते, वो केवल और केवल भगवान की भक्ति ही लेते हैं। अर्थन धर्मण काम गति न चाहो निर्वाण। निर्वाण गति क्या है? मोक्ष ही तो है। गति न चाहो निर्वाण, तो चाहते क्या हो? बोले जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। इसके अलावा दूसरा वरदान मुझे चाहिए नहीं महाराज। तो आज यही स्थिति बन रही है। भगवान कह रहे हैं कि इस कारण से कभी भी अपने मन में किसी प्रकार का अभिमान न करे, पुण्यों का बखान न करे, पुण्यों को छुपावे और पापों का वर्णन करे। व्याय कामान्य सर्वाणि पुष्पानाश्च निष्प्रह निर्ममो निरहंकार सशांति मधिगच्छति। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके अभिमान के रहित हो जाते हैं, अहंकार के रहित हो जाते हैं, वे ही शांति को प्राप्त होते हैं, बाकी किसी को शांति मिलने वाली नहीं है। देखो ये संसार क्या है? बोले संसार है ये दुखालय, संसार दुखालय है।
अब हम किसी डॉक्टर की दुकान पर जाकर के कहें कि भैया हमें एक बोरी गेहूं दे दे, तो वो कैसे देगा? नहीं दे सकता। तो दो दवाई देगा, गोली देगा, इंजेक्शन देगा, बोतल चढ़ा देगा। सब्जी वाले के पास पहुंच के कहे भैया गोली दे दे, दवाई दे दे, इंजेक्शन दे दे, वो कहां से दे देगा? तो संत लोग कहते हैं कि ये दुखालय है। यहाँ पर हम चाहें कि सुख मिल जाए, नहीं मिलेगा। तो सुख कहाँ मिलेगा? बोले सुख तो केवल और केवल भगवान की कथाओं में मिलेगा, सत्संग में मिलेगा, भगवान की भक्ति में मिलेगा। बाकी सुख कहीं मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये दुखालय है, ये सुखालय है ही नहीं। भगवान श्री राम ही सुख के धाम है, भगवान कृष्ण ही सुख के धाम है, बाकी सब तो दुखालय ही है। दुख की दुकान में हम तुम आए हुए हैं और सुख चाहे तो कैसे मिले? तो आज अर्जुन को समझा रहे हैं, ऐसा ब्राह्मी स्त्री पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहति स्थित्वा शांतमंत काले भी ब्रह्म निर्वाण वृक्षति। हे अर्जुन, जिनको ब्रह्म की इच्छा है, जो मुझको प्राप्त होना चाहते हैं, उनको ये ज्ञान धारण कर लेना चाहिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अर्जुन वाचः ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तद किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। अर्जुन फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज एक बात बताओ कि आप ही तो कह रहे हो कि मुझ में बुद्धि को लगा, मेरा हो जा, और आप ही कह रहे हो युद्ध करो, तो मुझे कर्मों में क्यों प्रवेश करा रहे? एक तरफ कह रहे हो कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, और दूसरी तरफ कह रहे हो बुद्धि को मुझ में लगा। जब तुम्हें बुद्धि को लगानी है तो यह महाभारत युद्ध से क्या करना मुझे? मैं तो फिर आपका ही भजन करूंगा बैठ करके। भगवान ने समझा कि तुम समझे तो सही, पर सही सही नहीं समझे। मैं और समझा रहा हूं। श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानां कर्म योगेन योगिनां। यहाँ दो मार्ग हैं, एक तो सांख्य योग है, एक कर्म योग है। तो भगवान कहते हैं मैं दोनों को मिलता हूं। सांख्य योग से तो तपस्वी ऋषि मुनि महात्मा ये सांख्य योग को धारण करते हैं, तो उससे उनको भी मिल जाता। लेकिन गृहस्थाश्रम के लिए तो कर्म योग ही श्रेष्ठ है। और भगवान कहते हैं कि मैं तो कर्म से ही प्रसन्न होता हूं। इसीलिए कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, और जो जस करहि सुतस फल चाखा। भगवान ने इस पूरे विश्व को कर्ममय बना दिया, कर्म ही प्रधान कर दिया है। जो जैसा कर्म करेगा उसको फल देगा भगवान। ये है गीता का कहना। गीता जी भी यही कह रही है कि कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा, इसलिए तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म से तुम दूर नहीं हो सकते अर्जुन। और भगवान कह रहे हैं, यदि तुम चाहो कि मैं साधु बन जाऊं, महात्मा बन जाऊं, योगी बन जाऊं, तुम्हारा भजन करूं, तो क्या कर्म नहीं करेगा? कर्म तो फिर भी करना पड़ेगा। कर्म से कोई अलग हो ही नहीं सकता है, कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा। महाराज कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यद आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थाभिमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। भगवान कह रहे संसार में जो भी ये कहता है ना कि हम तो साहब बिल्कुल कर्मों, हमें वो काम नहीं करना, अब हम कोई काम नहीं करते, कर्मों से बिल्कुल विमुख हो, अलग हो चुके हम तो साहब, माया से बिल्कुल दूर हैं। कुछ लोग लिखवा लेते हैं, आपने देखा होगा, बैरागी आश्रम, मौनी बाबा आश्रम, तपस्वी आश्रम, दंडी स्वामी आश्रम, सन्यासी आश्रम, लिखवा तो लिया, पर केवल वस्त्र पहनने से, केवल भभूति रमाने से, केवल त्रिपुण धारण करने से भगवान का योग प्राप्त नहीं हो सकता, भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो बाहरी आवरण है, और बाहरी आवरण से मन का मैल नहीं मिट सकता है। ये केवल प्रथम चीज है, अंतिम चीज नहीं है। प्रथम से अंतिम पर पहुंचोगे तो कल्याण होगा।
तो भगवान कह रहे हैं कि यदि ऐसे ही मैं मिल जाता साधारण रूप से, तो फिर एक बात बताओ, संत लोग कहते हैं कि मछली काय नहीं तर गई या को जलई में घरो, अरे गंग के नहाए से का पापी लोग तरे हैं। गंगा जी में स्नान करने गए साहब, सोमवती अमावस्या पड़ी, बड़ी भीड़ हो रही, अरे साहब पूरा संसार भरा, ऐसा लग रहा है कि कोई अब नरक को जाएगा ही, नरक का तो दरवाजा ही बंद हो जाएगा। भगवान कहते हैं ये सब नहीं जाने वाले, यदि ये सब जाते तो फिर वो मछली तो जल में ही रह रही है दिनों रात, वो कछुआ तो जल में ही रह रहा है दिनों रात, वो मगरमच्छ तो उसी में पड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं जा रहे मेरे धाम? तो कौन जाएगा? बोले करेगो तो वही जाके हृदय में हरि है, जिसके भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, जो राम नाम लेकर के डुबकी लगा रहा है, जो मान रहा है कि गंगा जी भगवान के चरणों का जल है, ये मेरी मां है, ये पवित्र है, ये भगवान के समान पूजने योग्य है, जो वहां गंदगी नहीं फैला रहा, जो वहां शौचालय क्रिया गंगा के किनारे पर नहीं कर रहा, जो मैया को मस्तक नवा रहा है, जो मैया में स्नान करने से पहले अपने वस्त्रों को साफ करके जा रहा है, वो तरेगा। और जो वही गंदगी कर आया, फटे पुराने उतारे वही छोड़े आए, और वो कछु गंदगी हटी तो वो छोड़े आए, भोजन किया वही छोड़े आए गंगा किनारे पर। तो गंगा मैया उनका कल्याण करने वाली है। बोलो गंगा मैया की जय। तो भगवान भी कह रहे हैं अर्जुन, इसलिए शास्त्र में जो विहित कर्म है उनको तुम्हें करना ही पड़ेगा, तभी तेरा कल्याण होगा। और जब कर्मों से विमुख हो जाएगा तो तू अकर्मण्य कहलाएगा, और संसार में तेरी प्रशंसा नहीं होगी, बुराई होने लगेगी। अंशुत अर्जुन तो नपुंसक था, जिनके सामने तू इनकी वजह से हट रहा है ना युद्ध से, एक भी तेरी प्रशंसा करने वाले नहीं है। यदि तूने गांडीव को रख दिया और तूने कह दिया कि मैं तो नहीं कर रहा हूं, दुर्योधन चिल्ला के कहेगा कि भगोड़ा है, डर गया हमसे, इसलिए युद्ध नहीं कर रहा है, डरपोक। ये कभी स्वीकार करने वाला नहीं है कि तूने इनके प्रेम के कारण, इनके भाव के कारण, इनकी रक्षा के कारण युद्ध नहीं किया है। इसलिए तुम युद्ध करो। यस्मात् प्रकृतेव शादात् मृतस्य मानवः आत्मन्नेव संतुष्ट कार्यं नाम च विद्यते। इसलिए तुमको अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए, इस शरीर की और संसार की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कर्मणैव संसिद्धि मास्तिदा जनकादय लोक संग्रह में वापी सम्यक् संकर्तुम अर्हसि। उदाहरण दिया भगवान ने, हे अर्जुन तुम तो कुछ भी नहीं हो। महाराज जनक जिनको विदेह कहा जाता है, विदेह राज इनका नाम है। विदेह का मतलब क्या है? जिनको अपने शरीर का भान ही नहीं हो, शरीर का ध्यान ही नहीं हो, उनको विदेह कहते हैं। एक बार इनकी नगरी में व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को भेजा, जब सुखदेव जी विवाह नहीं कर रहे थे, सुखदेव जी तो चले गए भाग कर। तो व्यास जी ने कहा कि सत्संग के लिए आप चले जाओ विदेह राज के। जनक जी के यहाँ पहुंचे तो जनक जी को विदेह माने बिल्कुल विदेह ही है, वो देह का ज्ञान ही नहीं। बड़ा स्वागत किया और जनक जी को मालूम पड़ गया कि सुखदेव जी आ रहे हैं, व्यास जी ने भेजा है। तब उन्होंने पहले दरवाजे पर ही सुंदर झूला डलवा दिया और उन झूलों पर सुंदर सुंदर देवांगनाओं को बिठा दिया। फिर दूसरी जगह दूसरी व्यवस्था, तीसरी जगह तीसरी व्यवस्था। अब महाराज सुखदेव जी आए और उन्होंने देखा कि झूलाओं पे झूल रहे हैं, महाराज जनक जी भी झूल रहे हैं। ये कैसे बैरागी, कैसे विदेह, ये तो परम कामी जान पड़ रही। सुखदेव जी चले गए। जनक जी ने कहा कि महाराज क्या हुआ? बोले भेजे तो थे आपसे शिक्षा लेने के लिए, पर हम तो समझ रहे हैं कि आप शिक्षा क्या दोगे, आपसे शिक्षा क्या लेंगे हम। जनक जी ने कहा क्या हो क्या क्या कारण क्या है? जनक जी उससे निकल के आए, काय से? झूले से, खिलौने से, और महाराज सुखदेव जी से कहा कि आप विराजमान हो जाओ। सुखदेव जी विराजमान हुए, लेकिन उन देवांगनाओं के कारण कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, कभी उधर होते हैं।
वहीं पर व्यास जी प्रकट हुए और व्यास जी ने कहा, क्यों बेटा क्या कर रहे हो? अरे ये तो यहाँ आपने भेज दिया मुझे इन महिलाओं के पास में, ये देवांगना है, इनके साथ में क्या सीखूंगा? बोले बस यही अंतर है। विदेह महाराज भी इस पर बैठे हुए थे, उनको ये भान ही नहीं है कि ये कौन बैठा है मेरे पास, कि उनको अपने शरीर का ही भान नहीं है। जिसको अपने शरीर का ही भान नहीं है वो क्या देखेगा कौन बैठा है? और आप अपने शरीर का भान कर रहे हो, इसलिए तुमको मालूम पड़ रहा है कि ये देवांगना बैठेगी, इससे मेरा शरीर स्पर्श नहीं हो जाए। तो जनक जी तो वास्तव में ही विदेह है। आज भगवान श्री कृष्ण भी उनका ही उदाहरण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कर्मणैव संसिद्धि मां स्थिता जनकादय। जनक जी ने भी गृहस्थाश्रम में रहते हुए सभी कर्म किए और फिर भी मुझको प्राप्त किया। इसलिए तुम भी चिंता मत करो अर्जुन। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमापक्तम भर्त एव च कर्मणि। अरे अर्जुन, दूसरों की बात छोड़ो, तुम्हारे सामने मैं हूं। अब बता मुझे किस कर्म की आवश्यकता है? मैं त्रिलोकी का नाथ, मैं त्रिभुवन का पति, और मैं चाहूं जो कर सकता हूं। मैं कुछ भी नहीं करूं तो भी मेरे लिए सब आनंद है, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। मैं भैया के यहाँ जन्म भी धारण कर रहा हूं, मैं दध माखन की चोरी भी कर रहा हूं, मैं गोपियों के साथ में रास भी रचा रहा हूं, मैं कंस का वध भी कर रहा हूं, मैं जरासंध को भी मरवा रहा हूं, मैं तुम्हारा रथ भी हाँक रहा हूं। क्यों क्यों कर रहा हूं मैं इसलिए कर रहा हूं कि यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो संसार के लोगों की निगाह मेरी ओर नहीं रहेगी, क्योंकि मैं प्रभु हूं, मैं ईश्वर हूं। संसार ने मुझको ईश्वर माना है। यदि मैं ही कर्म से अलग हो जाऊंगा तो संसार के लोग भी उदाहरण बना लेंगे कि जब भगवान ही कर्म नहीं कर रहे तो हमें कर्म नहीं किया, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाए। इसलिए अर्जुन, तुम तो मुझसे सीखो। जब मैं कर्म कर रहा हूं तो तुम्हें कर्म करने में भय क्यों लग रहा है? एमे मतविदम नित्यम मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावान्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते भी कर्मभिः। अब बस एक ही बात का ध्यान रखो। देखो, हम तुमको भी ये बात ध्यान रखेंगे, कर्म तो करने पड़ेंगे। संसार में है, गृहस्थाश्रम में है, गृहस्थी का पालन करना ही पड़ेगा। माता पिता की सेवा भी करनी, छोटे बालक बालिकाओं के पढ़ाई लिखाई विवाह इत्यादि ये भी करने, और घर गृहस्थी को चलाने के लिए धन भी कमाना पड़ेगा, सब कार्य करने पड़ेंगे। लेकिन बात वही है, केवल और केवल एक ही बात है कि मन रखिए जहां कृपा निधाना, और करसो कर्म करिए विधि नाना। सब कर्म करिए, कर्म करिए, आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन भगवान के पास अपने मन को रखो, ईश्वर को निमित्त बना करके उन कर्मों को करो कि प्रभु आपने जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं निभाऊंगा। लेकिन मैं आपका हूं, आप मेरे हो, इस बात को मैं स्वप्न में भी नहीं भूलूंगा। तो हे अर्जुन, तुम भी इसीलिए कर्म करो, मुझको निमित्त बना लो, मन को मुझ में लगा दो और फिर कर्म करो, तुम्हें पाप नहीं लगेंगे। दूसरी बात, यदि हम फल की इच्छा करेंगे तो पाप हमें लगेगा। हमें फल नहीं चाहिए, पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए, दोनों से अलग हो जाओ। देखो, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और पाप करोगे तो कहां जाओगे? नरक में जाओगे। लेकिन दोनों से लौट करके पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके, पुण्य करने से स्वर्ग में पहुंच गए और पुण्य समाप्त हो गए तो जैसे महाराज ययाति को धक्का दे दिया इंद्र ने, वैसे ही तुमको दे दिया जाएगा, तो जमीन पर आके गिरोगे और नरक में जाओगे तो पापों को भोगोगे। इसलिए दोनों से अलग रहो, बिल्कुल लिप्त मत हो। तो क्या करें महाराज? बोले जो भी आप कर्म कर रहे हैं उन सबको भगवान नारायण को समर्पित करते जाओ। अरे कहां तक कहें, ऐसी सुंदर बात उस राक्षसी शूर्पणखा ने कहा है रावण से। रावण के पास जब शूर्पणखा गई है तो पहले तो बहुत बुरा भला कहा है, दिन और रात मस्त रहते हो, पी करके डले हुए, तुमको मालूम ही नहीं है, तुम्हारे सिर पर तुम्हारा काल आ चुका है। और फिर बाद में समझाया कि हरे समर्पे बिनु शतकर्मा, ये अर्धावली बड़ी सुंदर अर्धावली गई।
अरे दुष्ट, तुम भी उसी तरह नष्ट हो जाओगे जैसे अच्छे जो कर्म हैं, यदि वो जीव भगवान को समर्पित नहीं करता है तो उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम और आपको ये शिक्षा लेनी चाहिए, जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान को समर्पित करें। सवेरे का कार्य सायंकाल भगवान के सामने समर्पित कर दें और सायंकाल का कार्य प्रातः काल उठ करके भगवान को समर्पित करें। ठाकुर जी तुम ही जानो, तुम्हारे लिए सब कुछ समर्पित है। तो फिर उस पाप और पुण्य से तुम लिप्त नहीं हो गए, क्योंकि भोक्ता फिर ठाकुर जी हो गए। और ठाकुर जी भोक्ता हो गए तो ठाकुर जी किसी के साथ में अन्याय करते ही नहीं है, वो तो सबके साथ में अन्याय करते हैं। तो हे अर्जुन, इसलिए तुम खड़े हो जाओ। भगवान वाच कामेत क्रोधेत रजोगुण समुद्भवो महासरो महापाप्मा विद्धेन वैरिणम्। इस काम क्रोध मद लोभ जीतना हारना इन चीजों को भूल जाओ। एवं बुद्धे परम बुद्ध्या स्तम्भ्यात्मनमात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम्। ये काम की इच्छा ही सबसे बड़ा शत्रु है। इस शत्रु को मार दो तो तेरी विजय हो जाएगी। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन के लिए समझाया। बहुत ही सुंदर ज्ञान की बातें कही है। आगे की चर्चा अपन कल के सत्र में करेंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय